झारखंड को पद यात्रा करने के लिए मतलब पैदल यात्रा मैं करूँगा। वो तकरीबन 150 से 180 दिन चलेगी, जिसमें से मुझे 3500 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करनी है। तो मैप में चीज़ों को देखा कि मुझे कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना है और कहाँ से कहाँ तक की रूट बनानी है, तो कई सारे ऐसे जगह भी थे जो मुझे लगता है कि 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में कहीं मुझे एक छोटा गाँव भी नहीं मिले या फिर तिरंगा, जो हम लोग के लिए बहुत ही गर्व का बात है। और सेकंड नंबर में आता है, इनका चैनल का नाम है फ्लाइंग आर्या 15, इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों ही है। सो हेलो गाइस, कैसे हो यार? आशा करता हूँ बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया रहना यार। मैं हूँ मनमीत और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनमीत ब्लॉग्स। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही खास व्यक्ति का इंटरव्यू लेने के लिए, जो बहुत ही बड़ा बात है। और टोटली 3500 किलोमीटर का यात्रा होने वाला है उनका। तो उनसे मिलाते हैं। उनका नाम है फ्लाइंग आर्या, बहुत ही यूनिक नाम है और वो भी बहुत यूनिक करने जा रहे हैं आज, और आप सभी के सामने लेके मेरा चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम। और अपना मेरा ऑडियंस को एक बार अपना नाम बता दीजिए। सभी को जोहार। मैं आर्या गुप्ता। मैं निकला हूँ जैना मोड़ से पूरे झारखंड को विजिट करने के लिए, पूरे झारखंड को पद यात्रा करने के लिए मतलब पैदल यात्रा मैं करूँगा। वो तकरीबन 150 से 180 दिन चलेगी, जिसमें से मुझे 3500 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करनी है। तो भैया का आज पहला दिन है, तो अभी जो जैना मोड़ से आप आए होंगे, तो कैसा आदमी का रिएक्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा पॉजिटिव रिएक्शंस रहा ऑलमोस्ट सबों का, क्योंकि आई थिंक मेरी नज़र से तो शायद ये मैं पहला हूँ पूरे झारखंड भर में से, और अगर कोई है तो बहुत अच्छी बात है, नमन है उनको। बट उनके लिए मैं नया हूँ, तो शायद उनको थोड़ा सा एक्साइटमेंट है कि ये घूमने के लिए जा रहे हैं तो क्या करेंगे ज़रा देखें, और हिम्मत किए हैं मैं है, तो ज़्यादा अच्छा उनका पॉजिटिव रिएक्शंस मुझे देखने को मिला। तो अब बोकारो मतलब जैना मोड़ से जैसे आप निकले तो बोकारो के रोड से आए होंगे, तो आप रामगढ़ भी तो जा सकते हैं, रामगढ़ या फिर कहीं और जगह जा सकते हैं। जैसे हम लोग टेनू घाट जानते हैं, लुगुबुरु जानते हैं, तो मतलब ई मार्ग कैसे चूज़ किए आप? जी, तो बहुत पहले ही जब मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे दुर्गापुर जाने के लिए बोला हुआ था, तो मुझे बहुत सारी स्टोरियाँ भी बताई थी वहाँ के बारे में। मैं बहुत न्यू था, मेरे घर से थोड़ा सा डिस्टेंस में है, बट मैंने सोचा था कि कभी मैं झारखंड ट्रैवल करने का स्टार्ट करूँ तो मैं इस क्षेत्र को सबसे पहले चुनूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंसेंट प्लेसेस हैं, राजाओं महाराजाओं की बहुत सारी कहानियाँ जो है इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ये दिल में बात थी और इसी वजह से मैंने सबसे पहले इस प्लेस को चुना है रेदर देन रामगढ़ एंड रजरप्पा। तो दुर्गा पहाड़ जो टूरिज़्म के लिए भी बढ़िया है और पिकनिक स्पॉट भी है, जो दुर्गा पहाड़ है। कि जैसे आप इतना बड़ा निर्णय लिए हैं, ऑल झारखंड टूर पे निकलना चाह रहे हैं, और लगभग 3500 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है, तो घर पे रिएक्शन कैसा रहा भैया आपका, मतलब माँ पापा का? जी, जब मैंने पहले इस डिसीज़न को ले लिया कि मुझे ये करना है, तो फ़िलहाल तो सबसे पहले मुझे ये लगा कि कहीं मैंने कठिन डिसीज़न तो नहीं ले ली, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। मैंने अपने घर वालों को डायरेक्ट 3500-4000 किलोमीटर के बारे में नहीं बताया, बल्कि मैंने बताया कि मैं हर दिन जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी जो है 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करूँगा। घर वालों का रिएक्शन जाहिर सी बात है बहुत पॉजिटिव नहीं रहा, बिकॉज़ वो मेरे पेरेंट्स हैं, तो और उनका कोई लड़का जो है 6 महीने तक घर से बाहर रहे किसी ऐसे काम में जिसमें पैदल यात्रा करना पड़े, तो जाहिर सी बात है किसी भी पेरेंट्स को थोड़ा सा मन में दुख होगा, या फिर ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा खटकती है, मतलब वो केयरिंग करते हैं, केयरिंग होते हैं पेरेंट्स, तो थोड़ा सा उदास तो ज़रूर थे, बट हाँ उन्होंने सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से आज मैं जैना मोड़ से अपनी यात्रा को प्रारंभ कर चुका हूँ। तो जैसे कि आप बताया हर दिन 20 से 30 किलोमीटर, तो हर दिन आप 20 से 30 किलोमीटर तय करेंगे इतना ही, या फिर कभी किसी दिन ज़्यादा? कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है, जब मैंने मैप में जब चीज़ों को बोलता हूँ, जब मैंने मैप में चीज़ों को देखा कि मुझे कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना है और कहाँ से कहाँ तक की रूट बनानी है, तो कई सारे ऐसे जगह भी थे जो मुझे लगता है कि 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में कहीं मुझे एक छोटा गांव भी नहीं मिले, या फिर कोई एक जन भी ना मिले मुझे, तो उस केस में मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा जर्नी कर सकता हूँ। और चूँकि ये पैदल यात्रा तो हो रही है, बट बहुत कम मौके ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे मैं हिचाइकिंग का भी सहारा लूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर भी मुझे रास्तों में मिल सकते हैं। हिचाइकिंग जैसे कि है, वो मेरे ऑडियंस को बताइए, हिचाइकिंग क्या मतलब, किस तरह, जैसे कार या फिर? जी, जनरली हिचाइकिंग जो है वो एक बड़ा शब्द है लिफ्ट मांगने का। लिफ्ट मांग करके हम कहीं पे एक प्लेस पे चल जाते हैं, बट हिचाइकिंग करके हम पूरी जर्नी कर सकते हैं, जो कि बड़े व्हीकल्स में होते हैं, लाइक बड़े बड़े ट्रकों में जो हो गई, या फिर ऐसे गाड़ियाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लगभग नहीं के बराबर बनी हुई है, तो ऐसे गाड़ियों के से मैं एक जगह से दूसरी जगह में जा सकता हूँ।
तो फॉर एग्जांपल के लिए भैया अब मतलब पैसा जो जाने आने में जो पैसा खर्च हो रहा है वो नहीं करना चाह रहे, मतलब किसी तरह से लिफ्ट मांग के या फिर पैदल ही डिस्टेंस कवर करना चाह रहे हैं पूरा जो, तो बोलते हैं इसमें इतना बड़ा डिस्टेंस है तो आप साइकिल से क्यों नहीं, पैदल ही कैसे? जी, क्योंकि मेरा ये मोटो था कि मैं पूरा झारखंड को कोने कोने तक भ्रमण करूं और कोने कोने तक भ्रमण कर पाऊं, इसी वजह से मैं ये सबसे अच्छा माध्यम मैंने चुना। ट्रैकिंग करते करते मैं हिचहाइकिंग को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, वो इसलिए ताकि बीच रास्ते में मैं जंगली जानवर का शिकार ना बनना चाहूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं हमारे झारखंड में, बड़े खूबसूरत खूबसूरत जंगल है और हर जंगल में किसी न किसी प्रकार के जानवर जीव जंतु रहेंगे जिनका हमें सम्मान भी करना चाहिए, उनके घरों पे ज़्यादा हमें नोक-झोंक नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो इसी वजह से, और पैसे की बात नहीं, बिल्कुल ये जर्नी जो है विदाउट मनी होगी मेरी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के मेहमान नवाजी को देखूँ झारखंड में। और जैसे बीच में अगर किसी तरह से कुछ नहीं मिलता है रहने होने के लिए तो आप उसके साथ में क्या क्या कैरी करके ले जा रहे हैं, जैसे कि कैंपिंग या फिर किन्हीं का घर के बाहर में रुकना या फिर किन्हीं का बोलिएगा कि आज रहने के लिए दीजिए, ऐसा वैसा क्या, मतलब क्या करना चाह रहे हैं? मंदिर में रहिएगा, मस्जिद में रहिएगा? बेसिकली अरेंजमेंट के तौर पे तो मेरे पास अभी गर्म कपड़े हैं। रात में रुकने की बात अगर की जाए तो डेफिनेटली मंदिर है, आश्रम है, और इसके अलावा भी मैं कैंपिंग का सोच रहा हूँ, तो जिसके लिए मैंने लगेज में बहुत सारी चीज़ें से भर रखी है। और आगे जा कर के कैंपिंग फ़िलहाल अभी तो 6 से 7 दिन जो है लोगों ने मुझे अपने यहाँ पे इनवाइट किया है, बट आगे जा कर के मैं कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पे कुछ नहीं हो पाता है, जैसे कि इन्होंने क्वेश्चंस पूछा, उस स्तर पे मैं कैंपिंग करूँगा। तो कैंपिंग अभी लेके जा रहे हैं या फिर किसी तरह से अरेंजमेंट करवाना चाह रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, बट आगे जा कर के मैं कैंपिंग की चीज़ें जो हैं वो अरेंज कर लूँगा। अच्छा, आप अपना बैग में लगेज में क्या क्या कैरी कर रहे हैं इम्पोर्टेंट जैसे आप बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को? जी बिल्कुल, मैंने अभी फ़िलहाल लगेज में गर्म कपड़े जो ठंड में पहनने की ज़रूरत होती है वो, और कुछ सूखे खाद्य पदार्थ जो हैं उनको मैंने अभी अपने लगेज में भरा है, बिकॉज़ मेरा लगेज बहुत लंबा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है, जिसमें से मैं कुछ हफ्ते भर का या 10 दिन का जो है वो खाने का और जो ठंडे के कपड़े हैं उसे ही भर के चला है। भैया का टी शर्ट जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तभी से देख रहे हैं, तभी से नोटिस कर रहे हैं, जैसे कि आप दिखा सकते हैं, एक बार दिखा दीजिएगा ऑडियंस को। बहुत ही ज़बरदस्त टी शर्ट है जो पूरा हमारा मैप है झारखंड का, और यहाँ पे लिखा हुआ है इनका चैनल का नाम फ्लाइंग आर्या 15, तो ज़रूर विज़िट कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे चुके हैं। और एक और चीज़ दिखाना चाहते हैं गाइज आप लोग को, आप बैग अपना दिखाते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो है इनका बैनर, वो सबसे पहला यहाँ पर बैनर में लगवाए हैं तिरंगा, जो हम लोग के लिए बहुत ही गर्व का बात है। और सेकंड नंबर में आता है इनका चैनल का नाम है फ्लाइंग आर्या 15, इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों ही हैं, आप लोग चेकआउट। जैसे कि आप लोग ब्लू लाइन देख पा रहे हैं, ये जहाँ से गुजरने वाले हैं वो ब्लू लाइन को मार्कअप करवा चुके हैं, और आप देख रहे हैं नीचे एक QR दिख रहा है जो इनका ही QR है। अगर किसी को भी रास्ता में दिखते हैं तो आप इनको हेल्प आउट कर सकते हैं, रास्ता में जाने के टाइम हेल्प आउट कर सकते हैं। ये इनका फ़ोनपे और गूगल पे का QR कोड दिया हुआ है, यहाँ पे आप हेल्प आउट कर सकते हैं इनको। और एक लास्ट क्वेश्चन है, जो एक आखिरी क्वेश्चन है, हमारे सब्सक्राइबर को क्या मोटिवेट कैसे करना चाहते हैं? मैं आपके सब्सक्राइबर को उपदेश यही देना चाहूँगा, मैं बहुत बड़ा तो नहीं आपको सलाह तो नहीं दे सकता, बट मैं इतना कह सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ आप सबों से जो भी इस वीडियो को देख पा रहे, कि प्लीज़ अपने संस्कृति, अपने कल्चर्स को ना बचा करके चलिए, क्योंकि यही हमारी अपनी पहचान है। जहाँ पे भी जाएं, कोशिश करें झारखंड के अंदर घूमें और उनको एक्सपोज करें, उनकी, आप बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में हैं तो उनको दिखाएं, एक अच्छी पिक्चर्स कम से कम लगाएं, और अपने कल्चर्स को, अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो भरपूर जो प्रयास कर पाएँ आप कीजिए, और अपने लोकल प्लेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। टूरिज़्म वाली क्षेत्र है तो उसे कीजिए, बट मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें कीजिए जिससे हमारे झारखंड की पहचान बने, वैश्विक स्तर पे बने। और कई बार ये ज़रूरत भी हो जाता है कि बहुत सारे लोग आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो आप बोलते हो झारखंड, और उसको पता नहीं होता कि आप झारखंड में कहाँ से हो, तो और झारखंड को भी नहीं जान रहे होते। तो झारखंड के बारे में विशेष तौर पे पढ़िए, आपको इंटरनेट पे भी मिलेगा। आप झारखंड के बारे में कम से कम कोई पूछे तो 10 लाइन आप बता पाए, तो ये सारी चीज़ें कीजिए कि झारखंड के बारे में जानें और झारखंड के कल्चर्स को प्रमोट करें, उसको बचाए रखें, यहाँ के पर्यटन स्थल को भी बढ़ावा दें। थैंक यू। आपको मेरे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और भैया का चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।